everyone, and welcome to my YouTube channel, The Milestone. And today we are going to study chapter 4 of class 7, that is rational number. We have already studied 3 exercises in the previous videos, and today we are going to study rational number. First of all, if we have to study rational number, we have to understand some numbers one by one. We understand what are these, and then we talk about rational number. The first thing is natural number. आप लोगों ने पढ़ा हुआ नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन, बट फिर से इसको रिवाइज करते हैं और फिर आगे फर्दर इसको एक्सटेंड करेंगे रेशनल नंबर तक. काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स. जो है आप लोग को पता होगा, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1. फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 4, दीज आर नेचुरल नंबर्स एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक. होल नंबर्स, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर टुगेदर विथ जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स. यही पूरा नेचुरल नंबर और इसके साथ अगर जीरो से इसको स्टार्ट करें तो देन दीज आर कॉल्ड होल नंबर. कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, ये सारा 1 से लेके नेचुरल नंबर है, उसमें सिर्फ जीरो ऐड कर, अगर जीरो से स्टार्ट करें दैट इज होल नंबर. नेक्स्ट थिंग इज इंटीजर्स. इंटीजर्स प्रीवियस वीडियोज में आपने पढ़ा क्या होता है. कलेक्शन ऑफ होल नंबर, सॉरी, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर टुगेदर विद जीरो एंड देयर निगेटिव्स. सारे नेचुरल नंबर, उसके निगेटिव्स और जीरो, ये सब कंबाइन होके क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स. फॉर एग्जाम्पल इफ यू राइट 0, ये भी इंटीजर्स है. 1, 2, 3 एंड -1, -2, ये सारे जो है वो इंटीजर्स हैं. नेचुरल नंबर भी है, जीरो भी है, और नेचुरल नंबर सबका निगेटिव भी, -1, -2, -3, ये सबको क्या कहते हैं, इंटीजर्स. जो नेक्स्ट जो है फ्रैक्शन है, क्योंकि फ्रैक्शन और रेशनल नंबर दोनों एक जैसा लगता है, दोनों में काफी कंफ्यूजन भी है. फ्रैक्शन क्या होता है, एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ a by b where a and b are whole numbers. फ्रैक्शन के लिए क्या है कि a by b के फॉर्म में होना चाहिए और a और b जो है वो होल नंबर्स होना चाहिए एंड b जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए. दोनों के बीच का क्या डिफरेंस है वो हम आपको डिस्कस करेंगे. जैसे एग्जांपल 1/2, ये 1/2 एक फ्रैक्शन है, आपको पता होगा. बात करते हैं रेशनल नंबर के, उसके बाद हम आपको बताएंगे दोनों में क्या डिफरेंस है. रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q. एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q is not equal to 0. रेशनल नंबर क्या होता है, कोई भी नंबर जो कि p by q के फॉर्म में हो और जहां p और q इंटीजर्स हो और q जो है वो जीरो के बराबर नहीं हो. फॉर एग्जांपल इफ यू राइट 1/2, ये p by q के फॉर्म में 1 और 2 दोनों इंटीजर्स भी है और जो q का मतलब डिनोमिनेटर जो देख रहे हैं 2 है, जीरो नहीं है, तो ये रेशनल नंबर है. 1/2 फ्रैक्शन भी है, 1/2 रेशनल नंबर भी. अब दोनों में अंतर क्या है, फ्रैक्शन जो है वो होल नंबर होता है a और b, लेकिन रेशनल नंबर का p और q इंटीजर्स हो सकता है. फॉर एग्जांपल ये 1/2 है, ये फ्रैक्शन भी है और ये रेशनल नंबर भी है. लेकिन अगर हम लिखे -1/2, -1/2 जो है वो ओनली रेशनल नंबर है, फ्रैक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि फ्रैक्शन के लिए और भी होल नंबर होना चाहिए. और यहाँ पे हम देख रहे हैं -1 है, क्या है, -1, जो कि होल नंबर नहीं है, ये इंटीजर्स है. और p और q इंटीजर्स किस में होते हैं, रेशनल नंबर में ही सिर्फ. तो ये रेशनल नंबर है, ये फ्रैक्शन नहीं है. तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, पॉजिटिव जितने भी फ्रैक्शन है या जितने भी फ्रैक्शन है वो सारे रेशनल नंबर हो सकते हैं या होते ही हैं. जितने भी फ्रैक्शन है वो सब रेशनल नंबर होते हैं, लेकिन एवरी रेशनल नंबर इज नॉट फ्रैक्शन. हर एक रेशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं होगा, लेकिन जितने भी फ्रैक्शन है वो सब रेशनल नंबर हैं. फ्रैक्शन जो है वो हमेशा पॉजिटिव में होता है, नेगेटिव नंबर में फ्रैक्शन नहीं हो सकता. जैसे -3/4 ये फ्रैक्शन नहीं है, लेकिन -3/4 रेशनल नंबर है. तो इस तरीके से आप, आई होप कि आप इस दोनों के बीच का डिफरेंस समझ गए होंगे. एवरी फ्रैक्शन इज रेशनल नंबर, लेकिन एवरी रेशनल नंबर इज नॉट फ्रैक्शन. अगर निगेटिव है तो वो फ्रैक्शन नहीं हो सकता है, और अगर पॉजिटिव है तो वो दोनों है, फ्रैक्शन भी है और रेशनल नंबर भी है. जैसे 3/4 फ्रैक्शन भी है, रेशनल नंबर भी है, लेकिन -3/4 सिर्फ रेशनल नंबर है, फ्रैक्शन नहीं है. तो इस एक्सरसाइज में हम सिर्फ रेशनल नंबर की बात करेंगे. पिछले एक्सरसाइज में हम आपको फ्रैक्शन बता चुके हैं, तो इस एक्सरसाइज में हम सिर्फ रेशनल नंबर की बात करेंगे. अब कुछ प्रॉपर्टीज है रेशनल नंबर के, जिस तरह से फ्रैक्शन के कुछ प्रॉपर्टीज थे, रेशनल नंबर के भी कुछ प्रॉपर्टीज है.
वो जो इम्पोर्टेंट दो प्रॉपर्टीज है कि आप जिस तरह से फ्रैक्शन का था वैसा ही है, आप इसको ऊपर और नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रेशनल नंबर में कोई चेंज नहीं होगा, या डिवाइड भी कर सकते हैं तो भी चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने यहाँ 1/2 लिखा है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें सेम नंबर से, यानी लेट्स टेक 5 से अगर ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते 5/10 हो गया, तो इसमें कोई चेंज 5/10 में कोई चेंज नहीं आया, 5 1 जा 5 5, ये 1/2 ही है। तो आप सेम नंबर से ऊपर और नीचे रेशनल नंबर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसी तरह डिवाइड भी कर सकते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिखने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसका काफी यूज होगा आपको। उसके बाद रेशनल नंबर के दो टाइप्स हैं। टाइप्स क्या है, एक पॉजिटिव रेशनल नंबर और एक निगेटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होता है, जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का साइन जो है वो सेम हो, उसको क्या कहेंगे, पॉजिटिव रेशनल। जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ वी राइट 1/2, न्यूमरेटर का भी साइन प्लस है, डिनोमिनेटर का भी प्लस, दोनों का साइन सेम है, तो ये पॉजिटिव रेशनल है। उसी तरह अगर हम लिख दें -1/2, -1/-2 सॉरी, तो यहाँ भी हम देख रहे हैं ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का साइन सेम है, तो ये भी पॉजिटिव रेशनल है, क्योंकि ऑब्वियसली ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, तो आपको 1/2 ही बचेगा। तो ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का साइन सेम हो तो उसको पॉजिटिव रेशनल कहते हैं। लेकिन अगर साइन अलग अलग हो, ऊपर प्लस हो तो नीचे माइनस, या नीचे माइनस हो ऊपर प्लस, तो उसको हम निगेटिव रेशनल कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ यू राइट -1/2, देख रहे हैं साइन जो है अलग अलग है दोनों का, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, तो ये निगेटिव रेशनल नंबर है। उसी तरह इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 1/-2, साइन अलग अलग है इसलिए निगेटिव रेशनल है, साइन सेम है इसलिए पॉजिटिव रेशनल है। वन इंपॉर्टेंट थिंग, इफ इट इज रिटन एज 1/-2, अगर आपको कहीं इस तरह से लिखा हुआ नंबर दिख रहा है तो आपको जो है हमेशा जो है माइनस साइन को ऊपर ही लिखना है। 1/-2 कैन बी रिटन एज -1/2, इसको आप लिख सकते हैं इस तरह से -1/2। अब ये कैसे होता है, इसको चेंज करने के लिए हम ऊपर नीचे जो है इसको -1 से मल्टीप्लाई करते हैं। हमेशा जो है डिनोमिनेटर में पॉजिटिव आपको लिखना है, तो ये हो जाता है -1/2। तो आपको ये नहीं करना, आपको डायरेक्ट अगर नीचे दिख रहा है साइन माइनस का तो इसको आपको न्यूमरेटर में लगा देना है, बाकी डिनोमिनेटर को हमेशा पॉजिटिव लिखना है। ये एक साइन है, ये एक चीज है जिसका आपका बहुत ज्यादा यूज आएगा। तो आई होप कि रेशनल नंबर का इंट्रोडक्शन आपको अभी तक मिल गया होगा कि रेशनल नंबर क्या होता है, क्या प्रॉपर्टीज है इसके, पॉजिटिव रेशनल किसको कहते हैं, निगेटिव रेशनल किसको कहते हैं। जो नेक्स्ट थिंग है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। अब नंबर लाइन आपको पता होगा, जितने भी हम नंबर पढ़ते हैं उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होता है। तो वही, अब रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे, तो आप नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और फ्रैक्शंस, ये सब का आप नंबर लाइन पे कर चुके हैं। तो जैसे आप फ्रैक्शन का कर रहे थे उसी तरह आपको रेशनल नंबर को भी रिप्रेजेंट करना है। तो एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। अब रेशनल नंबर कोई भी है उसको हमको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। आप जितने भी नंबर्स आप पढ़े सबको नंबर लाइन पे आप रिप्रेजेंट करते आ रहे हैं, चाहे होल नंबर हो, रेशनल नंबर हो, इंटीजर्स हो। तो यहाँ पे जो है वो रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो इसके लिए पहले आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेना है, इस तरह से आपको नंबर लाइन एक ड्रॉ कर लेना है। और आपको पता होगा इसके मिडल में जो है आप जीरो लिखते हैं, मिडल में जीरो होता है बीच में। इसके राइट साइड जो है आप पॉजिटिव इंटीजर्स लिखते हैं, राइट साइड जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स लिख लीजिए, और जीरो के लेफ्ट साइड जो है वो निगेटिव इंटीजर्स लिखते हैं इस तरीके से। ये नंबर लाइन है हमारा, और इस पे 2/3 रिप्रेजेंट करना है। पहला जो नंबर है वो है 2/3। एज यू नो 2/3 इज प्रॉपर फ्रैक्शन, 2/3 इज प्रॉपर फ्रैक्शन, एंड प्रॉपर फ्रैक्शन का वैल्यू जो है वो हमेशा 1 से लेस होता है, 0 से 1 के बीच होता है हमेशा। तो 2/3 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसलिए इसका जो वैल्यू होगा वो हमेशा जो है वो 0 और 1 के बीच में ही होगा, और -2/3 का वैल्यू कहाँ होगा, 0 और -1 के बीच में। तो हमको तो ये पता चल गया कि 2/3 कहाँ है, ये हमेशा 0 और 1 के बीच में होगा। जितने भी प्रॉपर फ्रैक्शन है जिसका न्यूमरेटर छोटा हो उसका वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में ही होता है, वो 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। तो ये तो 2/3 0 और 1 के बीच में। आपको करना क्या है, जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर जैसे यहाँ 3 है, तो 0 और 1 के बीच वाले भाग को आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। जो भी डिनोमिनेटर होगा उतने पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है। तो हेयर डिनोमिनेटर इज 3, सो वी हैव टू डिवाइड इट इनटू 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करने के लिए आपको सिर्फ 2 लाइन खींचना है। फॉर एग्जांपल देखिए, आपको इस तरह से A1 और ये 2, 1 2 3, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है 0 और 1 के बीच वाला भाग। और न्यूमरेटर कितना है 2,
तो आपको यहाँ से काउंट करते हुए 2 लेना, जैसे ये 0 1 ये 2, ये 2 है, यानी यही जो नंबर है वो होगा 2/3। वंस अगेन आई रिपीट इट, आपको एक नंबर लाइन बना लेना है इस तरीके से, और जो भी प्रॉपर फ्रैक्शन होगा उसका वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है, और इसका डिनोमिनेटर देखिए आप 3 है, तो डिनोमिनेटर जितना भी रहेगा उतने पार्ट्स में आपको डिवाइड कर लेना है, और उसके बाद 0 से स्टार्ट करते हुए 0 1 2 जो भी न्यूमरेटर है वहां तक आप पहुंचे और वहां पे 2/3 लिख दीजिए, जो भी फ्रैक्शन हो आपका। उसी तरह से -2/3 या -2/3 आपको पता होगा 0 और -1 के बीच में होता है, और इसका डिनोमिनेटर कितना है 3, यानी 0 और -1 वाले भाग को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, और 3 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए आपको 2 ही लाइन खींचना है दोनों के बीच, 1 और 2। ये वाला पार्ट जो है डिवाइड हो चुका है 3 पार्ट में, 1 2 3, एंड नाउ न्यूमरेटर जो है वो 2 है, कितना 2, तो आपको 0 से काउंट करके 2 2 पे पहुंचना है, 0 1 2, सो दिस इज योर -2/3। इसी तरीके से आपको एरो बना के लिख देना है 2/3 और -2/3। नेक्स्ट थिंग इज रिप्रेजेंट 9/2 एंड -9/2 ऑन नंबर लाइन। अब ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमने लिया है जो कि 1 से बड़ा है 9/2, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो इसके लिए भी आप पहले आपको जो है एक नंबर लाइन बना लीजिए, उससे पहले हम देख लेते हैं 9/2 है, इसको आप इस तरीके से लिखिएगा 9/2, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए इसको, पहले ये हो जाएगा 4 होल 1/2। आपको जो भी फ्रैक्शन हो या रेशनल नंबर जो भी है उसको आपको पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद आपको पता होगा कि 4 होल 1/2 है, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 4 + 1/2, इसको अलग अलग करके लिखा जा सकता है इस तरीके से। 9/2 को पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, और उसके बाद इसको इस तरीके से लिखना 4 + 1/2, होल नंबर वाले पार्ट को अलग और फ्रैक्शन वाले पार्ट को अलग करके लिख लेना है। अब जो है वो आपको क्या करना है, नंबर एक लाइन एक ड्रॉ करना है। तो ये रहा हमारा नंबर लाइन, आपको पता होगा सेंटर में क्या होता है 0 1 2 3 4 5, इसी तरह लेफ्ट साइड में नेगेटिव 1 2 3 4 एंड 5। 4 होल 1/2 यानी 4 + 1/2, तो क्लियरली आप देख रहे हैं कि ये 4 से जो है वो ग्रेटर है, 4 में समथिंग ऐड हो रहा है 1/2, यानी इसका वैल्यू जो है वो 4 से बड़ा हो रहा है। 4 में कुछ भी आप ऐड करिएगा तो ऑब्वियसली 4 से बड़ा ही होगा। तो जो इसका जो वैल्यू है 9/2 वो 4 + 1/2 है, 4 हमारा ये रहा, इसमें प्लस कुछ भी हो रहा है यानी ये इससे बड़ा है, 4 तो यहाँ तक है और इससे बड़ा है, मतलब ये 4 और 5 के बीच में होगा। 9/2 जो है कहीं भी कहाँ होगा, 4 और 5 के बीच में। अब आपको क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है जो देख रहे हैं आप 2 है, 4 और 5 वाले पार्ट को आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। तो ये हमने 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया, 4 और 5 के बीच वाले भाग को, और आपको काउंट करना है 4 से। अब ये 4 और ये 1 1 इस तरीके से, तो यही जो पार्ट है आपका वो हो जाएगा 4 होल 1/2। अगर दूसरा लाइन होता तो उसको 2 2 काउंट करते, 2/2 फिर 3/2 इस तरीके से। और जैसे आप पॉजिटिव रेशनल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसी तरह सेम प्रोसेस इधर भी आपको नेगेटिव रेशनल के साथ भी करना है। -9/2 आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ये -9/2 था, माइनस को आप अलग हटाइए, ये 4 + 1/2 आप इसको लिख सकते हैं। क्लियरली आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये जो है 4 + 1/2 यानी 4 से थोड़ा बड़ा हो रहा है, यानी 4 और 5 के बीच में होगा। आपको क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है इसका 2, उसको 4 और 5 के बीच वाले भाग को आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए आप क्लियरली 1 लाइन ड्रॉ करेंगे इसके बीच, 1 और 2 ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, और 1/2 है, क्या है 1/2, तो 4 4 के बाद आपको 1 से फिर काउंट करना है, ये 1, यानी यही जो है वो आपका क्या है 4 होल -9/2, या आप लिख सकते हैं 4 होल 1/2 इस तरीके से। एक और एग्जांपल अगर हम इसी में आपको दें, फॉर एग्जांपल इफ वी हैव टू राइट, लेट्स टेक 11/5, 11/5 बड़ा हो जाएगा बहुत, 11/3, 11/3 इसको हमको रिप्रेजेंट करना है इस नंबर लाइन पे। तो 11/3 को आप लोग लिख सकते हैं इस तरीके से, तो यहाँ लिखते हैं 11/3, इसको आप लिख सकते हैं 3 होल 2/3, 3 होल 2/3, 3 3 जा 9 to 11/3 इस तरीके से मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना, और ये है 3 + 2/3, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए 3 से थोड़ा सा ज्यादा है, 3 में कुछ समथिंग ऐड हो रहा है, यानी इसका वैल्यू जो है 3 से बड़ा होगा,
यानी 3 तो यहाँ है, यानी 3 और 4 के बीच में, वह 4 से तो छोटा ही ऑब्वियसली, तो 3 से तो बड़ा हो रहा है लेकिन 4 से छोटा है, यानी इसका वैल्यू 3 और 4 के बीच में ही होगा, 11/3। फिर आपको क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है उतने पार्ट्स में आपको इसको डिवाइड कर लेना है, यानी 3 और 4 के बीच वाले भाग को आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। 3 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए आपको 2 लाइन खींचना है। ये डिवाइड हो गया 3 पार्ट्स में, और यहाँ पे आप देखिए इसका न्यूमरेटर क्या है, 2, 3 तो है ही, फिर 1 और फिर 2, यानी यही वाला पार्ट जो है वो आपका क्या हो जाएगा, 3 होल 2/3। तो इस तरीके से आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। आई होप कि आप समझ गए होंगे कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। Now the next thing is we have to write in rational numbers between any two rational numbers. Suppose here -2 और -1 के बीच जो है हमको 5 रेशनल नंबर लिखना है। -2 और -1 के बीच आने वाले 5 रेशनल नंबर के बीच में 5 रेशनल नंबर लिखना है। तो किसी भी 2 रेशनल नंबर के बीच इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। 2 रेशनल नंबर के बीच इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स हो सकते हैं। Here we have to write 5। तो कैसे इसको लिखेंगे, -2 और -1 है, -2 एंड -1। आपको जो है इसके लिए दोनों का जो है डिनोमिनेटर सेम करना है, सेम डिनोमिनेटर बनाना होगा। सबसे पहला काम जो होगा, क्योंकि यहाँ -2 है, इसको -2 को आप लिख सकते हैं -2/1, -1 को भी आप लिख सकते हैं -1/1। ये इस तरीके से, चूंकि ये रेशनल नंबर है तो इसको p/q के फॉर्म में हमने पहले एक्सप्रेस कर लिया। जब भी सीधा कोई इंटीजर्स रहेगा या कोई भी होल नंबर तो उसको आप पहले बाय 1 करके इस तरीके से लिख लीजिएगा, और डिनोमिनेटर तो यहाँ पे दोनों का सेम ही है। अब जो है रेशनल नंबर लिखने के लिए आप इस रेशनल नंबर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऊपर और नीचे सेम नंबर में, जो कि अभी पहले बताया था आपको कि एक प्रॉपर्टीज है रेशनल नंबर का कि आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो उसी प्रॉपर्टीज का इसमें यूज करेंगे। 5 रेशनल नंबर लिखना है, आप चाहे तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जितना भी नंबर लिखना उससे एक ज्यादा से मल्टीप्लाई करिए, या आप 10 से 100 से 1000 से इस तरीके से किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो है कि 5 रेशनल नंबर लिखना है तो हम 6 से जो है ऊपर नीचे दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा -2 × 6/1 × 6, दैट इज -12/6। आप किसी भी नंबर से कर सकते हैं, यहाँ हमने 6 लिखा है, आप यहाँ 10 भी लिख सकते हैं, 100 भी लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर है। और उसके बाद ये -1/1 है, इसको लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा जिस नंबर से फर्स्ट को मल्टीप्लाई किए उसी से सेकंड को भी करिएगा, इसमें अंतर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अगर 6 से गुना किए तो यहाँ भी आप 6 से ही करिए, 1 × 6 दैट इज हो जाएगा -6/6। तो -2/1 हो गया -12/6, और -1/1 ये है -6/6। अब क्लियरली जो है इसके बीच हम 5 रेशनल नंबर देख रहे हैं, कौन कौन सा है वो नंबर। -6/6 के बाद क्या होगा, -7/6, फिर -8/6, फिर -9/6, -10/6 और -11/6, और फिर उसके बाद -12/6। तो ये 5 रेशनल नंबर हमने ले लिया इसके बीच, -2 और -1 के बीच 5 रेशनल नंबर ये हो गए। फॉर सब एग्जाम्पल इफ अगर आप यहाँ 6 के बदले 10 से मल्टीप्लाई कर देते, वो भी हम आपको करके बता देते हैं कि आप उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। -2 × 10/1 × 10, तो ये हो जाता है -20/10, और उसी तरह -1/1 है, इसको भी आप गुना कर लीजिए 10 से, ये हो जाएगा -10/10। तो क्लियरली आप देख रहे हैं -10/10 है, -20/10 है। अब इसके बीच भी आप रेशनल नंबर लिख सकते हैं, उसके बीच का जो रेशनल नंबर कुछ इस तरीके से हो जाएगा -11/10, -12/10, -13/10, -14/10 एंड -15/10। तो अगर 10 से मल्टीप्लाई करते तो आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा। 6 से मल्टीप्लाई किए तो ये आंसर आ रहा है। आंसर में भी डिफरेंट, अब जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था, 2 रेशनल नंबर के बीच इनफाइनाइट रेशनल नंबर है, तो आपका आंसर कुछ भी हो सकता है। इसका आंसर जो है वो अलग अलग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों सही है। आप 10 से यहाँ मल्टीप्लाई किया, आप 1000 से भी कर सकते हैं। ये तो था इंटीजर्स लिखा हुआ था। अब देखते फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखा हो तो कैसे लिखना है। यहाँ पे 5 रेशनल नंबर लिखना है -4/5 और -2/3 के बीच में, -4/5 एंड -2/3 के बीच 5 रेशनल नंबर लिखना है। तो जैसा कि हमने पहले आपको बताया था, रेशनल नंबर लिखने के लिए आपको पहले जो है दोनों का डिनोमिनेटर वो कॉमन बनाना होगा। तो ये है -4/5 एंड -2/3। अब आपको पता होगा कि कॉमन डिनोमिनेटर कैसे बनता है, फ्रैक्शन में आपको पता होगा। दोनों का जो है एलसीएम लेना है डिनोमिनेटर का, 5 और 3 डिनोमिनेटर का एलसीएम कितना है 15, यानी दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो आपको 15 बनाना है। क्या बनाना है, 15।
जो भी डिनोमिनेटर का एलसीएम होगा वही दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ 5 3 जा 15 हुआ है, 5 से क्या होगा 15 यानी 3 मल्टीप्लाई हुआ है, तो आपको न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 3 यानी -12। 5 3 जा 15 तो 4 3 जा 12। उसी तरह से यहाँ पे देख रहे हैं 3 से डिनोमिनेटर 15 हुआ यानी 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, किससे 5 से, तो आपको -2 को भी 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा -10/15। अब ये हमारा जो है कॉमन डिनोमिनेटर के फॉर्म में आ चुका है, ये यहाँ भी डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई, जिस तरह से मल्टीप्लाई हम किए थे उसी तरह से कॉमन डिनोमिनेटर करने के बाद आपको मल्टीप्लाई करना है दोनों को। ये है -12/15 और ये है -10/15। दोनों को जो है आप 10 से 100 से 1000 से जो आपका इच्छा है मल्टीप्लाई करिए। हम 10 से हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ, लेकिन जिस नंबर से मल्टीप्लाई करें सारे में उसी से करें, अलग चेंज ना करें। एक बार जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया सारे नंबर्स में उसी से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा -120/150 और ये हो जाएगा -100/150। 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद इस तरीके से हो गया। अब देख रहे हैं क्लियरली इसके बीच का रेशनल नंबर -101/150, 102/150, तो 5 लिखना है तो आप कोई भी 5 लिख सकते हैं। जैसे इसके बीच हो जाएगा -101/150, -102/150, -103/150, -104/150 एंड -105/150। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे रेशनल नंबर लिखना। सबसे पहले आपको जो है डिनोमिनेटर्स कॉमन बनाना है दोनों का, और उसके बाद आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और उसके बीच का रेशनल नंबर आपको इस तरीके से लिख लेना है। और इसके बाद जो है वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है रेशनल नंबर का, जो कि आपको पता है। जैसे फ्रैक्शन में करते हैं सेम प्रोसेस है, उसमें कोई चेंज नहीं है। जिस तरह से फ्रैक्शन में हम लोग ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड किए थे, सेम उसी तरह रेशनल नंबर में भी करना है। सो नाउ आई होप कि आप ये रेशनल नंबर समझ गए होंगे एंड आप ये सारे एक्सरसाइज कर पाएंगे रेशनल नंबर के। फिर भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में या कहीं व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग।